पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। यह कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन, इनके यदि कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उसको कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो हमें पूर्ति की लोच प्राप्त होती है। साधारण से शब्द में भी कह सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस गति या दर से उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी अपने विचार दिए हैं। पूर्ति की लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति की लोच की मात्रा है। तो पूर्ति की लोच की तो थोड़ी सी परिभाषा हुई और साधारण से शब्दों में पूर्ति की लोच का सूत्र कैसे हम लोग पूर्ति की लोच को निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सूत्र है पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। इसके द्वारा हम लोग पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं। अब है कि पूर्ति की लोच के प्रकार कितने हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने मांग की लोच के बारे में पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही हम लोगों को पूर्ति की लोच के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो पहला है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जब मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में अनंत वृद्धि हो जाए तथा मूल्य में थोड़ी सी कमी होने पर पूर्ति घटकर शून्य हो जाए तो पूर्ति लोचदार कहलाती है। मतलब कि इसमें थोड़ा सा अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो पूर्ति बहुत अनंत हो जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है। अब मूल्य में थोड़ी सी अगर कमी कर दी जाए तो पूर्ति जो होती है शून्य हो जाती है। तो इसे हम लोग पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो इसमें होता है, इसका जो मान होता है वो अनंत के बराबर होता है। दूसरा है पूर्ति की इकाई लोच के बराबर। जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होती है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात जब पूर्ति की लोच हम लोग निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो इकाई के बराबर होता है, तो याद रखना कि इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ति की इकाई लोच। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 मतलब इकाई। उसके तीसरा पूर्ति की लोच से इकाई से अधिक, मतलब जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ति की लोच इकाई से अधिक। तो इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है इसका जो मान होता है वो इकाई से अधिक होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। नाउ 4 पूर्ति की लोच इकाई से कम। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उसे कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो। तो जिस अनुपात में अगर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है पर पूर्ति जो हो रही है उससे कम अनुपात में, पूर्ति के संबंध में कम अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ति की लोच इकाई से कम। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं हम लोग तो उसका जो मान होता है वो इकाई से कम होता है। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, जब मूल्य में वृद्धि या कमी का पूर्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जा रही है या कमी हो रही है तो उसका पूर्ति पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। और इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है पूर्ति की लोच उसका मान 0 के बराबर होता है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। तो पहला है वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु की प्रकृति कैसे पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है? तो पूर्ति की लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं मछली, दूध, फल, सब्जी, ये सब बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी वस्तु की पूर्ति ज़रूरत के अनुसार हम लोग घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अतः शीघ्र नष्ट होने वाली जो भी वस्तुएं होती है उसकी पूर्ति जो होती है कम लोचदार या बेलोचदार होती है। और दूसरी ओर जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं वो बहुत ही लोचदार होती है क्योंकि आवश्यकता अनुसार उनकी पूर्ति को हम घटा बढ़ा सकते हैं। पर जो वस्तुएं आसानी से नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, उसको हम लोग घटाया बढ़ा नहीं सकते। तो वस्तु की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। दूसरा उत्पादन का तरीका।
यदि उत्पादन का तरीका सरल या सस्ता है तो मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में आवश्यक वृद्धि आसानी से की जा सकती है। ऐसी अवस्था में पूर्ति लोचदार होगी। लेकिन यदि उत्पादन का तरीका जटिल है, खर्चीला है, तो उसके अनुसार पूर्ति में शीघ्र परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ऐसी अवस्था में जो वस्तु की पूर्ति होती है कम लोचदार होती है। उसके बाद उत्पादन के जो खर्च होते हैं, यानी कि उत्पादन पे जो व्यय किए जाते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन व्यय द्वारा भी, मतलब किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है उस पर जो खर्च की जाती है वो भी क्या करती है, पूर्ति की लोच को प्रभावित होती है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ यदि सीमांत उत्पादन व्यय में कमी हो तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, और यदि सीमांत उत्पादन व्यय में वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार या कम होगी। उसके बाद आते हैं बाजार की अवधि। बाजार की अवधि में भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग डेली मार्केट की बात करें तो उसमें जो वस्तु की पूर्ति होती है वो स्थिर होती है, जिससे पूर्ति बेलोचदार होती है। अब जैसे शॉर्ट पीरियड मार्केट में अगर बात करें, अल्पकालीन बाजार में बात करें, तो वस्तु के मूल्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे वस्तु की पूर्ति कुछ लोचदार हो जाती है। लेकिन लॉन्ग पीरियड मार्केट, दीर्घकालीन बाजार में वस्तु के मूल्य में के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होती है। ये बाजार की अवधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, रॉन्ग टाइप हो गया है, तो थोड़ा आप लोग देख लेना। यहाँ पे मूल्य होगा, तो वस्तु में मूल्य परिवर्तन की, मतलब भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। यदि उत्पादक भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की आशा रखता है तो उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, इनइलास्टिक होगी। इसका कारण है कि वह वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में वस्तु की पूर्ति को कम कर देगा ताकि फ्यूचर में उससे अधिक मूल्य पर उसको बेच सके। और दूसरा क्या करेगा, यदि उत्पादक फ्यूचर में किसी वस्तु के मूल्य में कमी करने की आशा रखता है तो वह उसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई को बढ़ा देगा ताकि भविष्य में मूल्य कम हो जाए तो उससे घाटा ना हो और कम मूल्य पर बेचने पर भी उसको मतलब लॉस ना हो। इसलिए तो ऐसी अवस्था में पूर्ति लोचदार होगी। तो ये तो कुछ तत्व थे जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।